अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एशियन ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों जो डॉलर है पाकिस्तान में इतना नीचे आ रहा है, क्यों रुपए की कदर इंक्रीज, ऐसा एकदम क्या हुआ कि डॉलर ऊपर जाते जाते 239.40 तक जा चुका था, उससे ऊपर जाते जाते एकदम नीचे क्यों आ गया डॉलर। ठीक है, तो हम ये वजूहात जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरे जो भी न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। देखिए, डॉलर अभी पहले अपनी सपोर्ट जो थी उसकी उससे ऊपर टच करके वापस से 222 डॉलर से वापस 224 डॉलर तक इस टाइम करंट चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डॉलर नीचे आया क्यों। उसकी ना वजूहात ये हैं कि जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले हेस्कोल जो था ऑयल कंपनी थी, उसका एक फ्रॉड आया था उसके सामने। ठीक है, उसका फ्रॉड आया था कि वो नकली एलसी जो है वो ओपन करवा रहा था, जिस पर इंटरनेशनल बैंक्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान का कोई भी ऑयल कंपनी ने अगर अपनी एलसी ओपन करवानी तो 100% उसको डॉलर देने पड़ेंगे, फिर ही हम उसकी एलसी ओपन करेंगे। ठीक है, यानी कि एक आप यूँ समझ लें एक थर्ड पार्टी ना उसकी गारंटी दे रही है कि यार ऑयल के पैसे आ चुके हैं। ठीक है, बैंकों ने गारंटी देनी होती हैं ऑयल कंपनीज को, दूसरी ऑयल कंपनीज को, जहाँ से ऑयल कंपनियों ने ऑयल परचेज करना होता है। ठीक है, अब उधर क्या हुआ कि साथ ही जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसकी तरफ से ये न्यूज़ आ चुकी थी मार्केट में कि वो जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है वो 15% से 17% आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो है, वो जो अपनी न्यू मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करेंगे उसमें वो अलाउ कर देंगे, ऐलान कर देंगे कि हम 17% टू 18-16% हम लेके जा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऑयल कंपनी ने क्या किया, उन्होंने पहले ही ऑयल की परचेजिंग शुरू कर दी। ठीक है, ऑयल परचेज कर लिया। ठीक है, ऑयल पहले परचेज कर लिया ताकि हमें इंटरेस्ट ज्यादा ना देना पड़े। अब होता क्या था, पहले जो ऑयल कंपनीज थी वो तकरीबन 1 मंथ या इससे कम का जो है वो ऑयल जो है वो अपने पास रिजर्व रखती थी, एक्स्ट्रा 21 से 25 दिनों का एक्स्ट्रा रिजर्व रखती थी। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर उन्होंने देखा कि एक तो मुल्क के हालात भी सही नहीं है, डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है, आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है, तो हम पहले परचेज कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 72 डेज का ऑयल रिजर्व कर लिया अपने पास, यानी पाकिस्तान में मुगवा लिया। तो अब क्या होगा कि अब जो अगस्त सितंबर है, ठीक है, तो उसके लिए उनको अब परचेजिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उनको परचेजिंग की जरूरत नहीं, इसका मतलब वो डॉलर परचेज नहीं करेंगे, मजीद डॉलर परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब परचेज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है डॉलर की प्राइस अप नहीं जाएगी। एक था ये फैक्टर। दूसरा ये फैक्टर था कि पाकिस्तान को इंपोर्ट, जो पाकिस्तान ने अपनी इंपोर्ट थी वो बंद कर दी थी लग्जरी आइटम्स पर, तो 2.4 बिलियन डॉलर की वहां से बचत हुई कि डॉलर पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने थे। वो दूसरा फैक्टर आ गया। तीसरा फैक्टर ये आया कि जिन लोगों ने डॉलर परचेज किए थे, यानी कि उसकी ट्रेडिंग कर रहे थे, उनको लोन किया था, मतलब परचेज करते जा रहे हैं, बैंकर्स थे कुछ बड़े बड़े, ठीक है, उन्होंने बैंक से लोन भी लिए कि डॉलर तो अप जा रहा है, 200 तक जाएगा, 250 तक जाएगा, 260 तक जाएगा डॉलर, उन्होंने परचेज करते गए, जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस गई इंक्रीज। अब जब ये दूसरे फैक्टर आए कि मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीज हो रही है, ऑयल कंपनीज ने डॉलर मजीद परचेज नहीं करने, लग्जरी आइटम्स बैन है, ठीक है, तो डॉलर की अप जाने की जो है वजूहात वो होगी कम, और मॉनेटरी पॉलिसी का जब इंक्रीज करनी थी उसका मतलब ये होना था स्टेट बैंक की तरफ से 15% से इंक्रीज करके 16-17% करनी थी। इसका मतलब मसाल के तौर पर 16% करनी है। ठीक है, 15% 16% करनी स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट करना है, बढ़ाना है। तो बैंक क्या होंगे, जो कमर्शियल बैंक होंगे, जो छोटे बैंक जैसे बैंक ऑफ अल्फला बैंक, हबीब बैंक, मिजान बैंक वगैरह जितने भी हैं, ये 17 नहीं करेंगे, ये करेंगे 18 to 19% कर देंगे, यानी और इंक्रीज कर देंगे क्योंकि उन्होंने भी कमाना है। ठीक है, तो इस तरह से फिर बैंक वालों के पास जो था, जिन्होंने डॉलर परचेज किए थे, उनके पास खसारे में जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने डॉलर सेल करना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से एकदम से बिटकॉइन कह रहा हूँ, बिटकॉइन की अपडेट मैंने ऑलरेडी दे दी हुई है, तो वो देख लीजिएगा। तो जो डॉलर की जो कीमत है वो गिर गई और पीकेआर
की कीमत जो है वो बढ़ गई, ठीक है, $224 पे आ गई पीके की प्राइस। अब क्या है कि आपको जैसे पता है कि जनरल कमर बाजवा साहब फ़ोन कर दिया, खड़का दिया है यूएस में कि भाई हमें जो है ना पाकिस्तान को जो है ना वो लोन दे, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी भी शर्राइत थी उसको पूरी कर लिया, तो लिहाजा ज़्यादा ड्रामेबाजी ना करें, सीधे पतरे होके तो लोन दे हमें, ठीक है, IMF से क्या कि अपने जहाँ पे वो दबाव डाल सकते थे उन्होंने दबाव डाला, अब वो जो IMF पे US वाले डालेंगे और हमें नेक्स्ट टू 1 मंथ टू 1.5 मंथ तक जो है ना 1 से 1.5 मंथ में वो हमें रिलीज कर देंगे। अब वो जैसे ही रिलीज करेंगे, क्योंकि ऑयल तो हमारे पास पड़ा है, हमने 2 मंथ तक ऑयल परचेज नहीं करना, अब वो जैसे ही रिलीज करेंगे डॉलर की कीमत फिर गिर जाएगी, ठीक है। एक ये हो गया गिरने का और फैक्टर कि और गिरेगी। फिर दूसरा फैक्टर ये है कि जो चाइना है वो भी पाकिस्तान को डॉलर दे रहा है, ठीक है, उसकी मदद कर रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने से पाकिस्तान बच गया, अब और दे रहा है कि उसकी और सिचुएशन सही हो जाए। जब वो और पैसे देगा और डॉलर इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स के अंदर, डॉलर और गिरेगा नीचे। तीसरा फैक्टर ये कि जो पॉलिटिकल आप यूं समझे कि मंडी लगी हुई है कि सड़कों पे आए हैं लोग, पता नहीं क्या क्या नाप शनाप बक रहे हैं, तो मतलब कि पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है, तो वो भी ज़रा ठीक होने पे आ रही है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स का जो आप जो कह लें कि उनका इत्मीनान है वो बहाल हुआ है। अब जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एक्सपोर्ट्स की थी, उनके डॉलर बाहर थे, अब वो डॉलर नहीं लेके आ रहे थे। जब पॉलिटिकल सिचुएशन सही तो वो डॉलर लेके आना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस और मजीद डाउन आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए हैं। अब देखिए हमारी जो स्पोर्ट है ना वो एक ऑलरेडी स्पोर्ट पे है, ठीक है, टच करके ऊपर गया। दूसरी जो हमारी स्पोर्ट है ना वो आप यूँ देख लें कि $214 से आपका $211 की एक्सपोर्ट है। फिर उसके नीचे जो स्पोर्ट है वो आपकी $204 और $200 से आपकी $204 तक की एक्सपोर्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरी स्पोर्ट है ना वो आपकी वो है $188, यानी कि $190 से आप यूँ समझ रहे हैं कि आपके $185 से $190 तक की आपकी स्पोर्ट है। ये 3 स्पोर्ट्स हैं जो ठीक है, क्योंकि जितने पैसे आ रहे हैं उस हिसाब से जो USD की प्राइस है वो यहाँ तक गिर सकती है, 180 से आपका 185 से 190 तक इजीली आ सकती है कुछ ही मंथ्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको ये अपडेट दे दी कि क्यों गिर रहा है, क्यों इंक्रीज किया और क्यों गिर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंक्रीज इसलिए हो रहा था क्योंकि सिचुएशन सही नहीं थी, पॉलिटिकल हमें लोन नहीं अप्लाई हो रहा था, और जो हमारे बैंकर्स थे और जो हमारे इसमें जो सट्टे लगाते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह के अंदर कुछ लोग होते हैं, नहीं तो स्टॉक मार्केट बुरी बात चीज़ नहीं है, वो प्राइस को अप लेके जा रहे थे, ठीक है। बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं थी और कहा था कि डॉलर 200 तक जाएगा, इस वजह से प्राइस जो है अप जाती जा रही थी। और एकदम से जो ऑयल कंपनीज ने परचेजिंग की थी ऑयल की 2 मंथ्स का उन्होंने 72 डेज का जो उन्होंने अपने पास स्टॉक रखा, उस वजह से ही प्राइस अप गई थी। लेकिन अब जो है प्राइस ऐसे डाउन आ रही है, तो आप लोग जो है वो टेंशन ले, उम्मीद करेंगे डॉलर की प्राइस और गिरे, लेकिन अभी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता गिरे। तो ये थी सिचुएशन। होप कि आपको वीडियो लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्ले लिस्ट पे जाइएगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस किस तरह करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, और आपको दीगर अपडेट मिल जाएंगी सारी कि कैसे आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रिप्टो के अंदर। तो ये थी वीडियो, आपको वीडियो लगी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।